हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड के एसएसटी में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, यूजेज ऑफ वाटर। इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा हमें? आकर्ष, आप बताइए। चलिए, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। जब कोई भी चीज़ हमारे पास में एक्सेस अमाउंट में होती है, हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम जब उसका हम यूज बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, उस चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और उसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेज। और यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी वाटर की कमी। अब सोचिए ज़रा, वाटर की कमी कैसे इलाकों में होती होगी? या तो उन इलाकों में होती होगी जहाँ पे पानी पहले से बहुत ज़्यादा कम होगा। पानी पहले से ही ज़्यादा कहाँ पे कम होता है? उन एरियाज में होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। जब रेनफॉल कम होगी तो वहाँ पे या तो ना तो पॉन्ड्स होंगे, ना तो रिवर्स होगी, और जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो भी पहले से कम होगा। तो ऐसे एरिया में हमेशा वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। दूसरे वो एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, जहाँ पे वाटर का बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मिसमैनेजमेंट होता है या मिसयूज होता है। तो उन एरियाज में भी वाटर की शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में देख रहे हैं ना, कुछ लेडीज हैं और ये लेडीज लोग अपने सर के ऊपर में कुछ मटका रख के कहीं पानी को फिल करने जा रही हैं। कैसे एरिया की बात हो रही है ये बात हो रही है किसके? डेजर्ट वाले एरिया की। डेजर्ट कहाँ मिलेगा? इंडिया के राजस्थान में। जब ऐसे इलाकों में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे पहले से डेजर्ट है और वाटर का लेवल बहुत ही कम होता है, रेन डेफिसिट वाले ये इलाके होते हैं। तो यहाँ की लेडीज़ लोग जो है हमेशा पानी फिल करने के लिए बहुत दूर दूर तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाती हैं पानी को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। ठीक है, वी आर अवेयर दैट विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। वी आर अवेयर, अवेयर का मतलब जैसे हमें जानकारी, अवेयर का मतलब जानकारी होती है। क्या जानकारी हमें? कि जो बिना पानी के आप अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि बिना वाटर के आप अर्थ पे जिंदा रह सके। इन मेनी विलेजेस पीपल वॉक मेनी माइल्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज। इंडिया के बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे, खासकर सदर्न स्टेट्स में जब जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। ये जो स्टेट्स हैं ना, ये पहले से आपके प्लेटो रीजन में पड़ते हैं। प्लेटो रीजन में पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो है उसका ग्राउंड लेवल बहुत नीचे होता है, और प्लेटो वाले एरियाज में डिगिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिगिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोरवेल करके वहाँ पे पानी निकाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं वो क्या करती है, बहुत दूर दूर तक 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर क्या करती हैं, पैदल जा कर के किसी पॉन्ड से या फिर किसी लेक से पानी को लेकर के आती हैं अपने डेली यूज के लिए। डेली यूज क्या होता है? जैसे बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो पानी यूज होता है उसे बोलते हैं डेली यूज। शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। ड्रॉट्स में क्या होता है? सूखा। जब किसी एरिया में बारिश नहीं होती है ना बहुत सारे दिनों से, तो इस एरिया में क्या होता है, रेन की बहुत ही हाईली डेफिशिट हो जाती है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ड्रॉट। तो जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो वहाँ पे कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? ड्रॉट की। हैंस वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमको एक एडवाइस दी जा रही है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या? वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज का मतलब जो मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं किसी भी चीज़ का, वो हमें नहीं करना चाहिए। वाइल ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग कार्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड डूइंग अदर जॉब्स विच रिक्वायर वाटर। यानी जब आप वॉशिंग कर रहे हो कपड़ों की, कपड़े धुल रहे हो, कार धुल रहे हो, प्लांट्स को पानी दे रहे हों, या फिर कोई भी ऐसा आप काम जब आप कर रहे हैं जिसमें क्या है, पानी की ज़रूरत है, तो जब आप ये करें ना, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पानी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि जो पानी आपके पास में है, जो वाटर आपके पास में अवेलेबल है, आप बहुत ही ज़्यादा लकी इस बात के लिए हैं कि वो वाटर आपके सराउंडिंग एरिया में पाया जाता है।
नहीं तो सोचिए अगर आपका भी घर ऐसे टाउन या ऐसे विलेज में होता जहाँ पहले से रेन डेफिसिट की कंडीशन होती, जहाँ पहले से ड्रॉट की कंडीशन होती, जहाँ से पहले से ही वाटर की शॉर्टेज होती, तो आपको भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता ना पानी लेने के लिए। इसलिए हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वाटर का हमें मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वाटर ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है हमारे ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। Every drop of water stored in every drop of water saved। एक पानी की एक जो बूंद होती है ना, जब आप उसको स्टोर करेंगे, स्टोर इन सेंस की स्टोर कहाँ कर सकते हैं हम, पॉट्स में कर सकते हैं, या सबसे बड़ा तरीका उसका है कि ग्राउंड में जो वाटर लेवल है उसमें स्टोरेज करना। तो अगर ये करते हैं तो यानी हम पानी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। एक एक बूंद जो हम पानी बचाएंगे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा क्या आएगा, यूज आ सकता है। इसलिए हमें से क्या करना चाहिए, पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। पानी का मिसयूज नहीं करेंगे तो हमेशा वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, शॉर्टेज नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर। हमने तो बोल दिया कि पानी को बचाना चाहिए, पानी के मिसयूज को रोकना चाहिए, बट ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास तरीका है स्टोरेज ऑफ वाटर। हम वाटर को ना बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम्स में। फॉर एग्जांपल, वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डेली यूज इन ओवरहेड। वाटर को आप स्टोर कर सकते हैं किस में, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। जो टैंक्स होते हैं ना जो टैंक्स होते हैं, ओवरहेड टैंक्स का मतलब जो छत के ऊपर रखा जाता है, अंडरग्राउंड टैंक्स का मतलब जो ज़मीन के नीचे हम लोग बनाते हैं। तो जो वाटर को हम दोनों जगहों पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या और भी तरीके हमारे पास? बिल्कुल हैं। बकेट्स एंड बिग यूटेंसिल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर वाटर। बकेट्स का इस्तेमाल बड़े बड़े यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। फॉर कुकिंग फूड एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब्जी धुलना हो, बर्तन धुलना हो, किसी भी तरीके से वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास में तरीके होते हैं। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स। जो बारिश का पानी होता है ना, अगर हम इसको चाहें स्टोर करना है, इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड के अंदर में गड्ढा बना दें, बहुत बड़ा सा पॉन्ड। जब पॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, जब बारिश होगी ना तो जो भी लोअर रीजन्स है वहाँ से पानी ऐसे डाउन हो करके उस पॉन्ड के अंदर में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वेस्टेज तो हुआ नहीं। अब उससे क्या होगा कि जो आसपास का जो एरिया होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, वो क्या हो जाएगा, फिर से रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज इन सेंस की जो पानी है रिस करके नीचे चला जाएगा और फिर से वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। किस में? अंडरग्राउंड टैंक्स में, पिट्स में और वेल्स, एंड कैन बी यूज लेटर फॉर वेरियस पर्पज लाइक गार्डनिंग, क्लीनिंग और इवन ड्रिंकिंग। हम उसको पानी को जो स्टोर करेंगे गार्डनिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूज का मतलब फिर से यूज करना, फिर से उपयोग करना, इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके को क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स जो रेन वाटर है, जब आप उसको ओवरहेड टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं और उसका इन फ्यूचर में यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डोंट यू थिंक, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, डोंट यू थिंक, क्या आप ऐसा नहीं सोचते, दैट दीज आर इजी वेज ऑफ सेविंग वाटर, ये वाटर को सेव करने के इजी तरीके होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता होगा ऐसा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट वी यूज वाइजली टूडे विल हेल्प अस टू यूज इन फ्यूचर। तो अगेन एक सजेशन, अगर हम पानी के, वाटर के एक एक ड्रॉप का वैल्यू एड समझें, उसका वाइजली यूज करें, तो इन फ्यूचर हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे सर्वाइवल के लिए।
इतनी बात आई समझ में? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेकेंड कौन सा पढ़ा था? शॉर्टेज ऑफ वाटर। दोनों टॉपिक्स के नोट्स आप अपने कॉपी में बनाएंगे और जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आएगी उसको लिखेंगे। यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।